Hey everyone, welcome back to my channel Shibu Classes, and today we are going to start a very new, fresh and important chapter of class 11, that is Consumers Equilibrium Utility Analysis. अब जैसा कि चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मतलब ये कंज्यूमर से ही रिलेटेड चैप्टर है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है ये हम थोड़ा देर में समझेंगे, पर इतना ज़रूर समझ लीजिए कि इसमें कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन की बात की गई है। अगर आप एक कंज्यूमर है तो आपको कोई भी चीज़ खाकर या खरीद कर कब ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसी की बात आज हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसा कि आप चैप्टर का नाम देख ही सकते हो, यूटिलिटी एनालिसिस, मतलब सबसे पहले यहाँ पे यूटिलिटी को समझना ज़रूरी है कि यूटिलिटी होती क्या है। वैसे यूटिलिटी को हिंदी में उपयोगिता कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी एक चीज़ में आपकी ज़रूरत को या आपकी इच्छा को संतुष्ट करने की कितनी ताकत है, दैट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। कंफ्यूज हो रहे हो ना थोड़ा, डोंट वरी। अब देखिए यूटिलिटी है क्या। इट रिफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी में आपकी ज़रूरत को पूरा करने की कितनी शक्ति है, दैट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। आई हैव परचेज दिस मार्कर राइट, एंड आई सपोज कि इसको 1 ईयर तो ढंग से चलना ही चाहिए। एंड हाँ, मतलब जैसा भी हो, हमने ऐसा सपोज किया कि इसको कुछ टाइम के लिए अच्छा खासा चलना चाहिए, इसको परफॉर्म अच्छा करना चाहिए। ठीक है, सो ये क्या है कि मैं चाहती हूँ मेरा प्रोडक्ट ऐसा करे, जो मैंने कमोडिटी खरीदी है वो ऐसा परफॉर्म करे, राइट। और अगर ये कमोडिटी वैसा परफॉर्म भी करती है, इट मीन्स इसकी यूटिलिटी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। ओके, क्योंकि इस प्रोडक्ट ने मेरी वांट को सेटिस्फाई किया है। एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे कि आप कहीं गोलगप्पे खाने जाते हैं। पहले आपने एक जगह ट्राई किया, आपको पसंद नहीं आए, फिर आप दूसरी जगह गए, आपने वहाँ ट्राई किया और वहाँ आपको पसंद आ गए। तो आपके लिए जो पहले आपने गोलगप्पे खाए, उन गोलगप्पों की वांट सेटिस्फाइंग पावर बड़ी कम थी। उन गोलगप्पों में उतनी पावर नहीं थी कि वो आपकी इच्छा को सेटिस्फाई कर सके। इट मीन्स उनकी यूटिलिटी कम थी। ठीक है, बाद में जहाँ आपने गोलगप्पे खाए तो वहाँ पर से आपको ज़्यादा संतुष्टि मिली, ज़्यादा अच्छा लगा। इट मीन्स वहाँ पर जो गोलगप्पे हैं उनकी वांट सेटिस्फाइंग पावर ज़्यादा है। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड यूटिलिटी। ओके, अच्छा, अब इस यूटिलिटी को मेजर कैसे किया जाए। यूटिलिटी समझ तो आगे क्या है, पर उसको मेजर करना भी तो बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उसको मेजर नहीं करेंगे, पता नहीं लगा पाएंगे कि किस कमोडिटी से हमें कितनी यूटिलिटी मतलब किस कमोडिटी की कितनी यूटिलिटी होती है, या हमें कितना ज़्यादा वो जो कमोडिटी है हमारी वांट को सेटिस्फाई करती है, तो कैसे चलेगा, राइट। तो अब इस यूटिलिटी को मेजर कैसे किया जाए। एक्चुअली यूटिलिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 प्रोफेसर्स आए। फर्स्ट प्रोफेसर वॉज दिस वन, अल्फ्रेड मार्शल, एंड सेकेंड प्रोफेसर वॉज J.R. हिग्स। अब अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा, एंड हाँ, दोनों ही जो थे वो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, तो अल्फ्रेड मार्शल का क्या कहना था। अल्फ्रेड मार्शल ने ये कहा कि देखिए, हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं और वो भी नंबर्स में। इसलिए इन्होंने इसको कहा कि मैं कार्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। कार्डिनल यूटिलिटी मीन्स यू कैन चेक और यू कैन मेजर यूटिलिटी इन नंबर्स एंड एक्सप्रेस्ड इन यूटिल्स। आप यूटिलिटी को नंबर में मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये पेन खरीदा, ठीक है, इसको पेन खरीद के चलो मैंने बोला कि मुझे ना इससे 50 यूटिल्स की संतुष्टि मिली। इट मीन्स आई एम एक्सप्रेसिंग माई सेटिस्फेक्शन इन यूटिल्स, राइट। मैं अपनी सेटिस्फेक्शन को यूटिल में एक्सप्रेस कर रही हूँ। तो आप यहाँ देखिए, हाँ, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप डिस्टेंस कवर करते हो, आप कहीं जाते हो घूमने, सपोज आज आपने 5 किलोमीटर्स रन किया, तो 5 इज अ नंबर एंड किलोमीटर इज अ यूनिट दैट एक्सप्रेस डिस्टेंस, राइट। इन द सेम वे, इसी तरह से अगर यूटिलिटी में, मतलब यूटिल में आप क्या मेजर करोगे। यूटिल क्या है, इसकी यूनिट है। जैसे कि मैंने कहा मुझे इससे 50 यूटिल संतुष्टि मिली, तो यहाँ पे 50 एक नंबर है, यूटिल उसकी यूनिट है। ठीक है, तो उन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया, किसने, अल्फ्रेड मार्शल ने। उसके बाद है प्रोफेसर J.R. हिग्स। अब इन्होंने क्या कहा, नहीं ऐसा नहीं होता, यूटिलिटी कांट बी मेजर्ड इन नंबर्स। कभी भी आपने लाइफ में ऐसे किया है कि आप किसी चीज़ को खरीदने गए, किसी ड्रेस को देखकर बोला नहीं इससे तो मुझे 25 यूटिल संतुष्टि मिल रही है और इससे 15 यूटिल संतुष्टि मिल रही है। कभी भी ऐसा हुआ है, नहीं ना। हम ऐसा कभी नहीं करते हैं, बल्कि हाँ, हम कंपेयर ज़रूर करते हैं कि ये ड्रेस अच्छी है इस ड्रेस के मुकाबले, ये कलर अच्छा लग रहा है तुम पर, ये नहीं लग रहा है, करते हैं ना। सो यही कॉन्सेप्ट दिया प्रोफेसर J.R. हिग्स ने। उन्होंने कहा कि हम यूटिलिटी को नंबर्स में नहीं मेजर कर सकते,
बट हम उन्हें रैंक दे सकते हैं, कह सकते हैं पहले नंबर पे हमें ये अच्छी लगी, दूसरे नंबर पे इसका नंबर रख दो कि सेकंड नंबर पे हमें ये ड्रेस अच्छी लगी, थर्ड नंबर पे हमें ये ड्रेस अच्छी लगी, और वी कैन कंपेयर देम, वी कैन कंपेयर डिफरेंट गुड्स, बट वी कांट प्रोवाइड देम अ नंबर, राइट। सो इस तरह से प्रोफेसर जे.आर. हिक्स ने अपना कॉन्सेप्ट दिया। तो इस तरह से हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। अब इस यूटिलिटी को किस तरह से मेजर करेंगे और कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम तक कैसे पहुंचेंगे, उससे भी पहले यूटिलिटी से ही रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और समझना है हमें, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, और उन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हम कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो आइए समझ लेते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को। अब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों को ही समझने के लिए ना एक टेबल से अच्छा, एक एग्जाम्पल से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं और साथ ही में उसको समझते हैं। ओके, सो लुक हियर, दीज आर द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एक्स। कि आपके पास एक सपोज करो कमोडिटी है एक्स, आप उसकी यूनिट्स खरीद रहे हो, जैसे कि आपने फर्स्ट यूनिट खरीदी, मतलब एक खरीदी, फिर आपने दूसरी भी खरीद ली, तीसरी भी खरीद ली, ठीक है, टोटल आपने 5 यूनिट्स खरीदी। कितनी यूनिट्स खरीदी आपने? टोटल 5 यूनिट्स खरीदी है, ठीक है। तो जब आपने पहली यूनिट उसकी खरीदी तो उससे आपको TU टोटल यूटिलिटी मिली 100 यूटिल्स, ओके, और मार्जिनल यूटिलिटी भी तब 100 थी। अब ये क्या है, आगे चलते हैं, समझ में आएगा। आपने जैसे सेकंड यूनिट खरीदी, जैसे कि मैंने ये मार्कर खरीदा, ओके, ये इसकी फर्स्ट यूनिट है, देन मैंने इसकी सेकंड यूनिट खरीदी। अब मैंने जब फर्स्ट मार्कर की यूनिट, मतलब पहला मार्कर जब खरीदा, तो मुझे जो संतुष्टि मिली दैट वाज 100 यूटिल्स, ओके। अभी ये नहीं कहते कि वो टोटल थी या मार्जिनल थी, अगर मैंने ये एक मार्कर खरीदा तो मुझे यूटिलिटी मिली 100 यूटिल्स, ठीक है, ओके। फिर मैंने कहा कि मुझे दूसरा भी खरीदना है, मैंने सेकंड मार्कर भी परचेज किया। अब इस सेकंड मार्कर को जब मैंने परचेज किया, देखो जब मैंने फर्स्ट मार्कर को परचेज किया था, इस पर मुझे 100 यूटिल्स की संतुष्टि मिली। अब इसको साइड रखते हैं, ठीक है। अब मैंने परचेज किया सेकंड मार्कर, तो जो फर्स्ट मार्कर था इसमें कितनी पावर थी मेरी बॉन्ड को सेटिस्फाई करने की, दैट वाज 100 यूटिल्स, ठीक है। अब देखते हैं कि इस मार्कर में कितनी पावर होगी मेरी बॉन्ड को सेटिस्फाई करने की। तो इसमें पावर थी 90 यूटिल्स, 90 नॉट 100, ओके ओके। सो द थिंग इज व्हाट, लेकिन अगर मैं दोनों को प्लस करके देखूं कि मुझे इससे 100 यूटिल संतुष्टि मिली और इससे 90, दोनों को ऐड किया तो 190। अब टोटल यूटिलिटी तो मेरी बढ़ गई। पहले मेरी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों सेम थी, दोनों 100 थी, लेकिन सेकेंड मार्कर परचेज करने पर सेकेंड मार्कर से मिली हुई संतुष्टि जो थी दैट वाज 90 यूटिल्स, ओके, सिर्फ सेकेंड मार्कर से। लेकिन जब मैंने दोनों को ऐड करके देखा तो पता चला कि मेरी टोटल यूटिलिटी 90 नहीं है, पहले वाले से 100, अब वाले से 90, तो टोटल हो गई 190। सो द थिंग इज व्हाट, अब बताती हूँ। मार्जिनल यूटिलिटी पहले समझते हैं। देखो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि जब भी आप कोई एक अतिरिक्त इकाई खरीदते हैं, मतलब कोई एडिशनल यूनिट खरीदते हैं, कोई एक और एक्स्ट्रा यूनिट खरीदते हैं सेम चीज़ की, जैसे इन माई केस आई हैव परचेज मार्कर। तो जैसे ही मैंने एक और मार्कर खरीदा, एक्स्ट्रा एडिशनल मार्कर खरीदा, उस एक्स्ट्रा और एडिशनल मार्कर पे मुझे जो संतुष्टि मिली दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जब मैंने ये सेकंड मार्कर खरीदा तो इस सेकंड मार्कर को खरीदने पर सिर्फ इस पर मुझे कितनी संतुष्टि मिली उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे, ठीक है। दोनों को मिलाने पर कितनी मिली दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। इसी तरह से अब इस कमोडिटी पर आ जाइए, ध्यान से समझिए। जब आपने इसकी पहली ही यूनिट खरीदी है, मतलब मैंने सिर्फ एक ही मार्कर खरीदा है और कुछ खरीदा ही नहीं है, तो यही मार्जिनल यूटिलिटी है और यही टोटल यूटिलिटी है, ऑब्वियसली, राइट। सो बोथ आर सेम हियर इन दिस केस। बट जब मैंने सेकेंड यूनिट खरीदी, कोई दूसरा मार्कर खरीदा, तो दूसरे मार्कर को खरीदने पर मेरी मार्जिनल यूटिलिटी थी 90, बट अगर मैं पहले और दूसरे दोनों से मिली यूटिलिटी को ऐड कर दूं तो बन जाती है 190, दैट इज टोटल यूटिलिटी, राइट। इसी तरह से फिर मैंने तीसरा मार्कर और खरीद लिया, थर्ड मार्कर और खरीद लिया। अब थर्ड मार्कर खरीदने पर क्या हुआ, जो वो तीसरा मार्कर था ना, उससे मुझे जो संतुष्टि मिली दैट वाज 80 यूटिल्स, दैट वाज जस्ट 80 यूटिल्स, ओके। टोटल कितनी होगी 100 प्लस 190, सॉरी 100 प्लस
पहले वाले से 100 मिली, दूसरे वाले से 90, तीसरे वाले से 80, तो 100 + 90 + 80 दैट इज 270 एंड सो ऑन। आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या डिफरेंस है। मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी that you get on purchasing or on consuming additional unit of a commodity। जब आप किसी भी commodity की एक additional unit consume करते हो, उस पर आपको जो additional utility मिलती है ना, that is called marginal utility, and total utility is the sum of all the marginal utilities। तो यहाँ पर देखो, हम इसी चीज़ को ना एक काम करते हैं, हम इसी चीज़ को ना ग्राफ के थ्रू भी समझ लेते हैं, ठीक है। सो इट वुड बी बेटर फॉर अस। ओके, देखो हम इसको ग्राफ पे कैसे दिखा सकते हैं। नीचे हम दिखाएंगे कि कितनी कमोडिटीज़ हमने कंज्यूम करी 1 by 1, और यहाँ पर वाई एक्सिस पर हम मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी को शो करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है ना, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं कमोडिटी वाइज में टोटल यूटिलिटी को शो करूँगी, ठीक है। जैसे कि हमने फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम करी, तो उस पर टोटल यूटिलिटी क्या है 100। तो सबसे पहले मैं 100 को यहाँ शो कर देती हूँ, फर्स्ट पर 100। लेट्स मेक अ डॉट हेयर, ओके। एंड सेकंड 2 पर क्या है 190, 2 पर है आपका 190। तो 190 कहाँ आना चाहिए, एक बार देख लीजिए। ये 200 है, इससे जस्ट थोड़ा सा नीचे, ओके। इसी तरह से 3 पर आपकी टोटल यूटिलिटी है 270। सो 270 भी आपको कहाँ आना चाहिए, 300 से नीचे, 250 से ऊपर, समवेयर हियर, राइट। एंड 4 पर आपकी टोटल यूटिलिटी है 340, 350 से जस्ट जरा सा ऊपर होना चाहिए ना, ओके। एंड 5th यूनिट ऑन 5 पर आपका क्या है, टोटल यूटिलिटी 400 है पूरी, ओके, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, टोटल यूटिलिटी का हो गया। लेट्स जॉइन ऑल द डॉट्स। सो ये क्या हो गया, आपका टोटल यूटिलिटी का हो गया। अब आप देख रहे होंगे टोटल यूटिलिटी कमोडिटीज़ को, जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटीज़ कंज्यूम करते हैं, वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाती है, और बढ़नी भी चाहिए। क्यों नहीं बढ़ेगी? देखिए, आप जब भी एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है इधर कि उस एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने पर आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, बट मिल तो रही है ना, चाहे कितनी भी मिल रही हो। तो हमेशा एडिशनल यूटिलिटी कंज्यूम करने पर आपका टोटल तो बढ़ता ही चला जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे पास है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है जिसके मैथ्स में मार्क्स आए 20 में से 20, फिर उसने सेकेंड टाइम एग्ज़ाम दिया मैथ्स का, फिर आए 20 में से 90, फिर थर्ड टाइम आए 20 में से 18, देन 20 में से 17। तो आप कहोगे कि उसके मार्क्स तो कम होते जा रहे हैं, बेशक कम हो रहे हैं, लेकिन जब आप उनका टोटल करोगे वो तो हर बार ज़्यादा ही होगा ना। पहले 20 है, अब 20 में 19 ऐड कर दो, 39, अब 39 में 18 ऐड कर दो, तो वो टोटल तो बढ़ता ही जाएगा ना, बेशक मार्क्स जो है हर बार कम हो रहे हैं। उसी तरह से मार्जिनल यूटिलिटी है कि जैसे जैसे आप कमोडिटीज़ कंज्यूम करते जाओगे ना, मार्जिनल यूटिलिटी डाउन जाती जाएगी। आप इसमें भी देख सकते हो टेबल में कि जब आपने पहली कमोडिटी को कंज्यूम किया तो आपको 100 यूटिल की मार्जिनल संतुष्टि मिली, सेकेंड पर 90 की मिली, थर्ड पर 80, फोर्थ पर 70 एंड सो ऑन। अब ये भी पता है एक लॉ है कि जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करते हो ना, वैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहती है। जैसे कि सपोज करो आप एक गोलगप्पे वाले की दुकान पे गए, आपने कहा भैया पहला गोलगप्पा खिलाना, आपको बहुत क्रेविंग थी, आपने पहला गोलगप्पा खाया, आपको बहुत अच्छा लगा, आपने कहा वाओ, अब मैं तो आपको 100% देता हूँ, ठीक है। सेकेंड गोलगप्पा खाया तो वो वाली खुशी तब नहीं मिलेगी जितना फर्स्ट खाने पे मिली थी, ठीक है। फिर थर्ड पे थोड़ा और कम, फोर्थ पे और कम, फिफ्थ पे और कम। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप कहोगे कि बस भैया और नहीं खाने, फिर भी कंज्यूम कर लेते तो क्या होगा, वोमिटिंग होगी, राइट। सो ये वही बात है कि मार्जिनल यूटिलिटी इसीलिए कम होती जा रही है क्योंकि हम कमोडिटीज़ की बात कर रहे हैं, और सिर्फ खाने वाली कमोडिटीज़ नहीं, हर तरह की कमोडिटी, चाहे वो पहनने की चीज़ हो, खाने की चीज़ हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो जैसे जैसे आप उसको एक्स्ट्रा कंज्यूम करोगे ना, एडिशनल कंज्यूम करते जाओगे तो मार्जिनल यूटिलिटी डाउन जाएगी ही जाएगी, बट टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी। क्योंकि अभी जैसे एग्जांपल दिया मैंने, टोटल तो बढ़ता ही है ना, टोटल क्या कर रहे हो, टोटल कर रहे हो, फिर चाहे वो हर यूनिट पर कम क्यों ना होता जा रहा हो, पर आप टोटल तो आपका बढ़ेगा ही। तो चलो आप मार्जिनल यूटिलिटी को भी इस कर्व पर शो करते हैं। जैसे कि फर्स्ट यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी 100 है तो वो डॉट तो यही बनेगी, ठीक है। सेकेंड पे 90 है तो थोड़ा कम, फिर
और थर्ड पे है आपका 80, ये थोड़ा और कम, ठीक है। फोर्थ पर और कम, मतलब ऐसे काम करते करते आप देखोगे कि मार्जिनल यूटिलिटी नीचे जा रही है। ओके, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में डिफरेंस समझ में आया होगा कि ये क्या है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ फॉर्मूलाज और डिस्कस करना चाहती हूँ, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। और हाँ, नेक्स्ट क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, फिर से टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का डिफरेंस तो जानेंगे, और एक लॉ हम सीखेंगे, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो वो मिस मत करना, ठीक है। और हाँ, इससे पहले वाली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी, जिसमें मैंने सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी की बात की गई है कि किसी भी इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन सी होती है, तो उसको देख लो, ठीक है। वो एक ही वीडियो में आपका पूरा टॉपिक कवर हो रहा है, तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, राइट। सो ओके, अभी हम क्या करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी के कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं, वो हम कर चुके हैं। अच्छा, सो मैं कुछ फॉर्मूला डिस्कस करना चाह रही थी। अभी देखो टोटल यूटिलिटी कैसे आता है, अब आपको समझ ही आ गया होगा। जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जैसे इस पर हमें 100 यूटिल की संतुष्टि मिली, इस पर हमें 90 यूटिल की संतुष्टि मिली, तो टोटल क्या होता है, जिस पर हमें जिस एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने पर हमें जो एडिशनल यूटिलिटी मिली उन सबको ऐड कर दो, यानी सम कर दो ना, सम कर दो सारी मार्जिनल यूटिलिटीज का, तो आपको मिल जाएगी टोटल यूटिलिटी। गॉट इट, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला, अच्छा टोटल यूटिलिटी निकालनी हो तो इट इज़ वेरी इजी, आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये भी ऐसे ही निकाली हुई है। फर्स्ट तो सेम ही रहेगी, सेकंड के लिए हमने क्या किया, 190 में से 100 को माइनस कर दिया, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दिया। थर्ड वाली के लिए हमने क्या किया, फिर 270 में से 190 माइनस कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, सॉरी, मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए, नॉट टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं वो लिख लीजिए, टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। अभी n और n माइनस 1 क्या है, n मतलब जैसे आप फिफ्थ कमोडिटी पर हो, फिफ्थ कमोडिटी पर आपकी टोटल यूटिलिटी क्या है, 400, तो 400 लेंगे यहाँ पर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। ओके, n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 की फिफ्थ कमोडिटी थी, फिफ्थ कमोडिटी के बाद मतलब से छोटी कौन सी होगी, दैट इज 4, तो फोर्थ कमोडिटी पर आपकी टोटल यूटिलिटी क्या है, 340, तो आप यहाँ 340 इसमें से माइनस कर दो, then you will get 60, right? So 60 will be your marginal utility in that case. So इस तरह से आप इसको मेजर करोगे, और बिलीव मी इट इज़ वेरी इजी। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है इस कॉन्सेप्ट में, या ऐसा लगता है कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, सो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। ओके, सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय, टेक केयर। एंड हाँ, प्लीज़ नेक्स्ट क्लास को भी ज़रूर देखिएगा अगर आपने ये क्लास देखी है तो, क्योंकि उसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।